हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और इस बार का जो फाइब्रोस्कैन कैंप है वो लग रहा है 6 तारीख को। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराना हो तो मेरे नंबर पे आप रजिस्टर करा दीजिएगा व्हाट्सअप करके। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज का जो टॉपिक है बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि रीज़न जो है वो बहुत शॉकिंग है। ठीक है, हमारे ही मेडिकल बैकग्राउंड से खबर है। और डॉक्टर ग्रेडिन रॉय 39 साल के कार्डियक सर्जन थे। सबसे बड़ी बात है कि कार्डियक फील्ड से थे, हार्ट की फील्ड के थे, और खुद उनको हार्ट अटैक हो गया। राउंड लिया, हॉस्पिटल में पेशेंट देखे और उसके बाद इनको अचानक सीवियर चेस्ट पेन हुआ और उसके बाद इनको हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया। उनका CPR हुआ, उनको कार्डियक शॉक दिया गया, एंजियोप्लास्टी हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन उनको बचाया नहीं जा पाया। डेथ हो गई सिर्फ 39 साल की एज में, और वो भी एक हार्ट स्पेशलिस्ट की डेथ होती है तो, है ना। मैं यही बोलता हूँ कि हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम सिर्फ बाहर से कितने फिट हैं वो नज़र आता है, अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। चलिए आज का बताता हूँ कि आखिर ये जो मैं कारण बताने जा रहा हूँ वो क्यों इतना छुपा हुआ कारण है, और ज़्यादातर लोगों को ये बात शायद बिल्कुल नहीं पता होगी कि ऐसा इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो बने रहिए, बताता हूँ आके कि क्या मेन प्रॉब्लम क्या हुई इनके साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है कि ये डॉक्टर थे। आपको मालूम है एक मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर को कितने घंटे काम करना पड़ता है? 10 से 12 घंटे, एवरेज बता रहा हूँ, 10 से 12 घंटे। लंबे लंबे घंटों के काम, खाने का पता नहीं कब खाना मिलेगा। रात को सुबह का खाना 4 बजे बंदा 5 बजे खा रहा है, या खा ही नहीं रहा है, बाहर से मंगा के खा रहा है क्योंकि खाना का टाइम ख़त्म हो गया, फिर वो बाहर से मंगा के खा रहा है ना। और ये सारी चीज़ें जो आज का मेन टॉपिक है, कि ये जो स्टडी हुई हैं, ये एक लेटेस्ट जो स्टडी है, WHO की स्टडी है, लैंसेट की स्टडी है, कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज़्यादा लंबे समय तक काम करने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कई गुना बढ़ जाती है। शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो रहा है। और मेट्रो सिटीज़ में तो और बुरा हाल है, क्योंकि आने जाने में भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो सोचिए आप, तो ये है कि कितने घंटे काम करना चाहिए, और कितने घंटे ज़्यादा काम करने से कितने % रेशो हार्ट अटैक का खतरा कितना बढ़ जाता है, और क्यों। लेकिन क्यों, ये भी रीज़न है। ये जो स्टडी हुई है WHO और लैंसेट की, उसमें बताया गया कि 2016 में स्टडी हुई कि जहाँ पे 7,45,000 डेथ सिर्फ जो स्ट्रोक और हार्ट अटैक से हुई, वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा घंटे काम करने से हुई। और ये भी बताया गया कि 55 घंटे से अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो आप में हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा 35 से 40%, स्ट्रोक का खतरा अगर आप 55 घंटे एवरेज लगा लो, एक दिन का कितना हुआ। अगर आप 6 घंटे काम करोगे तो 9 घंटे हो गया, 9×54, है ना। तो 9 घंटे अगर आप काम करते हो या इससे ज़्यादा काम करते हो हफ्ते में 6 दिन, 5 दिन का कहानी कंसेप्ट तो और भी ख़राब है, इकट्ठा इतने घंटे काम करना। तो ज़्यादा लंबे समय इकट्ठा काम करना ज़्यादा खतरनाक है, बजाय उसको कि हम 6 दिन में कर रहे हैं तो नेचुरली कम घंटे काम करना पड़ेगा। तो ये देखा गया अगर 55 घंटे से एक हफ्ते में अगर 55 घंटे से ज़्यादा आप काम करते हो तो स्ट्रोक का रिस्क 35% से 40% बढ़ जाता है, और हार्ट अटैक का रिस्क करीब 19% बढ़ जाता है। तो कम नहीं है ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? पहली चीज़ ये कि इतने लंबे आवर काम करने से फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ता है बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन, और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर, आपकी पल्स रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस यानी क्लॉट जमने शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्लग बनने शुरू हो जाते हैं, आर्टरी बंद होनी शुरू हो जाती है, खून का दौरा कम होना शुरू हो जाता है। तो एक तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जहाँ पे कि आपका एड्रेनलिन ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, आपका बिहेवियर बहुत अनहेल्दी हो जाता है। जब आप बहुत काम करते हैं
तो क्या होता है, अब आपने 6 दिन बहुत काम किया, फिर आप क्या करते हैं 7वें दिन आप उसको बहुत गलत ढंग से एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपने इतना काम किया। या फिर रात को जब आप घर पहुंचते हैं तो आप इतने टूटे हुए होते हैं शरीर पे, तो आप क्या, बड़े सारे लोगों को मैंने देखा, मैंने उनसे पूछा कि आप अल्कोहल क्यों लेते हैं, तो कहते हैं सर इतना थक जाते हैं काम करते करते, तो रात को फिर 1-2 ड्रिंक तो लेनी पड़ती है। तो मतलब अल्कोहल का ओवर कंजप्शन हो जाता है, आपकी डाइट बहुत अनहेल्दी हो जाती है। और वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसमें ये भी देख लो, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम नहीं भी कर रहे हैं, दोनों की प्रॉब्लम एक जैसी है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है एक्टिव होने का, आपके पास समय नहीं है वॉक करने का, आपके पास टाइम नहीं है, ऊपर से अनहेल्दी डाइट भी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर समय ये लोग गलत टाइम पे खाना खाते हैं, गलत खाना भी खाते हैं, बाहर से मंगा के खाते हैं। जो इंसान घर पे रहेगा और जिसकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड है वो घर का खाना खाएगा, ठीक है। तो जिसको टाइम मिल रहा है वो प्रॉपर ढंग से खाना खाएगा, जिसको टाइम नहीं मिल रहा है वो फिर ऐश भी उसी हिसाब से करते हैं। बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग होती है कि जहाँ पे एक दिन आप इतना पियोगे कि आपको लगता है कि बस अब 6 दिन तो हमने ऐसी तैसी कराई, ऐसी तैसी हमने करा ली है, अब हमने बस पूरा एक ही दिन की एन्जॉयमेंट पूरी कर लेनी है एक ही दिन के अंदर। तो ये बहुत गलत ट्रेंड चालू हो गया है जो चल रहा है। ऊपर से स्मोकिंग भी शुरू हो गई है, क्योंकि जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा उतना ड्रग कल्चर, उतना स्मोकिंग, उतना अल्कोहल ये और बढ़ता जाएगा। ऊपर से जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आज फूड ऐप बन गए हैं, आपका खाना रात को आप ड्यूटी पे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो खाना भी आपका ठंडा हो गया, अब आपका मन भी नहीं उस ठंडे खाने को खाने का, तो फिर आप फ़ोन करते हैं कि भाई बिरयानी भिजवा दो, आप फलाना भिजवा दो, एक बर्गर भिजवा दो, ये भिजवा दो, नॉन वेज भिजवा दो, वेज भिजवा दो। वो गंदा खाना रात के 3 बजे 4 बजे आता है आपके पास, तो आप वो खाते हैं। तीसरा, पुअर स्लीप, क्योंकि रिदम सारी बदल जाती है, नाइट ड्यूटियाँ कर रहे हैं, डे ड्यूटी कर रहे हैं, पता ही नहीं है, पूरी स्लीप साइकिल चेंज हो गई है। जब स्लीप साइकिल चेंज होती है तो आपके बीपी और पल्स पे असर आता है, और फिर वही कहानी, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, खून की जो क्लॉटिंग होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो इतना ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम होती है डॉक्टर्स, स्पेशली डॉक्टर्स की आज अगर मैं बात करूं तो इन सब चीज़ों की कोई बैलेंस नहीं बना। मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, ऐसे कई सारे डॉक्टर हैं, मैं तो एक डॉक्टर की बात कर रहा हूं। मैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो पैसे के पीछे इतने भूखे हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं कि वो रात को 3-3 बजे आते हैं, ठीक है। उनको लग रहा होगा कि मैं 40 साल का हूँ, मैं 50 साल तक काम करूँगा, मैं उसके बाद रिटायर हो जाऊँगा। आजकल ये भी सीन शुरू हो गया कि मैं 50 साल तक मुझे रिटायर होना है, तो वो 3 बजे आते हैं राउंड लेने के लिए। वहाँ पे आके 3 बजे वो बंदा प्रोसीजर कर रहा है, कोई एंडोस्कोपी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सुपर स्पेशलिस्ट की बातें कर रहा हूँ मैं ज़्यादातर, जो बहुत बिजी हो गए हैं। मैं क्या बोलूँ, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, पर उनको ध्यान देना पड़ेगा वर्क और लाइफ में, काम और अपनी पर्सनल लाइफ में, और ये जो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है ना, ये आपके हार्ट के ऊपर असर डालता है, आपके मेंटल लेवल पे असर डालता है, आपकी इम्यूनिटी पे असर डालता है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं बहुत ही खतरनाक हैं, और इसका रिजल्ट तो यही होगा जो हो रहा है, ठीक है। आज सोचो कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट खुद हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है और उसको पता तक नहीं चलता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं। देखो, जो मैंने चीज़ें बताई, अब पहले बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए बचने के लिए। अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं, पहले बीच बीच में ब्रेक लें, एक ही जगह बैठे मत रहें, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग बीच बीच में करें, थोड़ा सा 15-20 मिनट का रेस्ट लें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि हम सांस लेना भी भूल जाते हैं कि हम सांस कैसे ले रहे हैं। अपनी डाइट ठीक करें, डी स्ट्रेस करें अपने आप को, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आज बात करना चाहता हूँ वो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, है ना। ये मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमें नहीं पता है, मुझे जैसे मैं भी आपको बहुत हेल्दी लग रहा हूँ, पता नहीं कितना हेल्दी शक्ल से लग रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पर बाहर से हर इंसान हीरो लगता है आपको कि यार वो देखो वो कितना फिट है, और वही फिट थोड़े दिनों बाद पता चलता है गिरा पड़ा था। तो प्रॉब्लम यही है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं, हमें अंदर के, अपने हार्ट के अंदर के हालात क्या हैं हमें नहीं पता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, देखो, एक तो कंप्लीट हेल्थ चेकअप, रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर करो, जिसमें CBC, LFT, KFT, HbA1c, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन B12, विटामिन D3, HSCRP, है ना। तो ये HSCRP भी एक कार्डियक क्लॉटिंग का रिस्क फैक्टर है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हमेशा आ रहा है तो इसका मतलब आप रिस्क पे हो। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल में LDL बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ आ रहा है तो आप रिस्क पे हो।
तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। अगर साथ में आपको बीपी भी है, शुगर भी है, फैटी लिवर भी है, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हो हार्ट प्रॉब्लम के। इसलिए 2 टेस्ट मैं बार बार बोलता हूँ कि 2 टेस्ट जरूर कराइए। अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको बीमारियाँ हैं ऑलरेडी, ठीक है, अगर तो 2 टेस्ट ही हैं, बाकी टेस्टों का कोई पता नहीं है आएगा नहीं आएगा। एक इकोकार्डियोग्राफी हार्ट की मसल देखने के लिए, क्योंकि अगर हार्ट की मसल पुअर हो जाए, पंपिंग पुअर हो जाए, तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है कभी भी किसी भी वक्त, और पेशेंट को पता ही नहीं होता कि मेरी हार्ट की मसल वीक हो चुकी है। दूसरा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है, सिर्फ यही टेस्ट है जो ब्लॉकेज बता सकता है आपकी, है ना। तो अच्छी जगह से सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराएं। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको महंगी लग रही है 14-15 हज़ार की, तो मैं आपको काफ़ी सस्ता करा के मैं अपने पेशेंट्स को देता हूं। आप मुझे कांटेक्ट करो, जितनी हेल्प मैं अपने लेवल पे कर सकता हूं मैं करूंगा, ठीक है। और बस यही है कि मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा, आजकल का जो ट्रेंड है ना वो ये कि हम जल्दी रिटायर हो जाएंगे ज़्यादा काम करके। वो साला उसको यही नहीं पता कि तू ज़्यादा काम करने के चक्कर में तू जल्दी रिटायर नहीं होगा। भगवान तुझे ही रिटायर कर दिया, भगवान नहीं रिटायर कर देगा, वो पहले ही तेरा टिकट काट देगा, क्योंकि तूने इतना काम करा, इतना काम किया कि तूने अपनी हेल्थ की तरफ 1 घंटा भी, आधा घंटा भी रोज़ नहीं दिया। तूने सोचा बाद में कर लूँगा, बात तो कभी आई नहीं। और ये जो हम लाइफ के शुरू के साल जो ऐसी तैसी करते हैं ना अपनी डाइट के साथ, अपने स्ट्रेस के साथ, ये इतना इम्पैक्ट डालता है कि बाद में जाके 50 साल के बाद पता चलता है कि जब इंसान कहता है यार मैं तो 10 साल से बाहर का भी नहीं खाया फिर भी मुझे हार्ट अटैक हो गया। तूने जो पहले इतने साल कुकर्म करे वो ये उसका नतीजा है। तू हॉस्टल में रह के जो तूने इतना उल्टा सीधा खाया है उसका नतीजा है। तूने पहले जो सुट्टे मारे उसका नतीजा है। जो तूने पहले कुछ नहीं किया ये उसका नतीजा है। तो ये समझ लो, ठीक है। तो चलिए फिर वही गाना गाता हूँ जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर ये समझ जाए इंसान तो आधी बीमारियां दूर हो जाएं। थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। जी हाँ, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। मेरा तो यही वो है। बाकी अंबानी अडानी हर कोई बन नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो हर कोई करता है कि मेरे पास भी बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, 2 बंगले हों, 2 गाड़ियाँ हों, 3 बंगले हों, 3 गाड़ियाँ हों, 4 बंगले हों, 4 गाड़ियाँ हों। ख़त्म नहीं होती है चाहत, चलती जाती है। इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्ट। इतना इन्वेस्टमेंट तूने अपनी हेल्थ पे किया होता ना, तो भाई तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। अब ऊपर जा। थैंक यू, बाय।